डॉक्टर मेहरोत्रा, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी और ये जानना चाहूंगी कि ठंड का हार्ट रेट से या हार्ट अटैक से कितना गहरा संबंध है और क्या संबंध है? बड़ा टाइमली आपने लिया है सब्जेक्ट को, और ईयर एंड भी आ रहा है, न्यू ईयर भी होने जा रही है, तो क्वेश्चन रखना कुछ जरूरी है। अब जैसे ठंड की बात आपने बोली, इसका हार्ट से क्या संबंध है। बेसिकली जो कोल्ड वेदर है वो अपने आप में कुछ चीजें ऐसी होती हैं उसमें, जिससे कि जो एस्टेब्लिश्ड हार्ट पेशेंट्स हैं उनको उसके बारे में काफी ध्यान रखना चाहिए। एक तो है कि इन्फ्लेमेशन रिलेटेड, इन्फ्लेमेशन मतलब कि जो कोई इन्फेक्शन हो या वायरल इन्फेक्शन हो, आजकल होने की टेंडेंसी ज्यादा होती है, तो उससे बचने वाले लोग इंडोर रहते हैं। दूसरा है पॉल्यूशन रिलेटेड स्ट्रेस, जो आजकल बहुत ज्यादा हो गया है, उसके लिए क्या करना है। तीसरा जो इश्यू है कि जो अभी आप कह रही थी अर्ली मॉर्निंग में क्यों ज्यादा होता है, तो कोल्ड रिलेटेड जो स्टिमुलस होता है दैट कॉजेज वेसोकंस्ट्रिक्शन एंड इंक्रीज कोएगुलेबिलिटी ऑफ द ब्लड, उसके बारे में ध्यान रखने का। तीन जो ग्रुप में आ जाता है तो उसका हो जाता है। तो जैसे इन्फ्लेमेशन वाली बात, वेदर शुरू होने से पहले सितंबर के यूजुअली एंड में मंथ में वी प्रिस्क्राइब सम vaccines like influenza, like pneumococcal, they causes reduced incidence of viral infection, other infections, respiratory infections. ऐसा देखा गया है कि इन्फेक्शंस अगर कम हो जाते हैं तो जो एस्टेब्लिश्ड कार्डियक पेशेंट्स हैं उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन जो इन्फेक्शन से पैदा होते हैं एंड देन दे कैन गो टू एनी लेंथ इंक्लूडिंग एक्यूट एलवीओ, और पेशेंट को एडमिशन की जरूरत पड़ती है। उससे बचा जा सकता है। In fact, it has been seen in different studies कि अगर सिर्फ इन्फ्लुएंजा वैक्सीन जो है, it is more beneficial in prolonging life as compared to daily exercise। वो सुपर आती है जब डेंगू करके निकाला, तो ये इज इम्पोर्टेंट थिंग। हम लोग इंडोर रहते हैं, इंडोर रहने की वजह से उसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस, क्रॉस इन्फेक्शन के चांसेस काफी बढ़ते हैं। उसके ध्यान देने की जरूरत है। कभी कुछ होता तो और इमीडिएटली उसके बारे में कुछ करना जरूर चाहिए, डॉक्टर्स को दिखाना चाहिए। दूसरा है कि जो पेशेंट ऑलरेडी कुछ मेडिसिन पे हैं, उनको उस मेडिसिन के बारे में कुछ चेंज तो नहीं होना है, इसके बारे में अपने डॉक्टर से कंसल्ट होना चाहिए। फ्रीक्वेंटली चेंज इन मेडिकेशन इज रिक्वायर्ड। आजकल के मौसम में बीपी बढ़ने की टेंडेंसी होती है, उसकी मेडिसिन थोड़ा चेंज होती है। बाकी कार्डियक रिलेटेड मेडिसिन जो होती है, जो हार्ट की नसों के रिलेटेड मेडिसिन है, उनमें ब्रोंकस वेसोकंस्ट्रिक्शन की टेंडेंसी बढ़ती है, स्पाज्म बढ़ता है, उससे रिलेटेड भी कुछ मेडिसिन इनकी चेंज करने की जरूरत होती है। दे शुड कंसल्ट देयर ओन डॉक्टर फॉर दैट। इसके अलावा जो बात आती है कि आपको पॉल्यूशन, ऑब्वियसली जो एक्सरसाइज वाला एस्पेक्ट है आपका, जो डेली लोग वॉक करते हैं, तो ठंड के वेदर में इट इज एडवाइज नॉट टू गो आउटसाइड, जो बहुत चिल है। इट्स ओनली व्हेन धूप निकली हो दोपहर के टाइम में 12-1 बजे तक वेदर क्लीन हो, देन ओनली डू वॉक दैट ऑन एम्प्टी स्टमक 3-4 आवर्स। आजकल के मौसम में जैसे मेट्रोज में, खासतौर से दिल्ली में बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, और 200 के ऊपर एक दिल्ली में तो आजकल आप जानती हैं 400 ऊपर। इट इज नॉट सेफ टू गो आउटसाइड इवन फॉर द नॉर्मल पर्सन, वो अवॉइड करना जरूरी। जो डाइटरी एस्पेक्ट है उसके लिहाज से भी काफी चेंजेस थोड़ा रखे कि एक तो हाइड्रेटेड प्रॉपर रहें। एक बहुत कॉमन मिथ होती है कि ठंड के मौसम में आप बेवरेजेस ज्यादा ले लें, कॉफी चाय ज्यादा लें या ड्रिंक्स में सेफ, इट इज नॉट लाइक दैट। ड्रिंक भी लिमिटेड होनी चाहिए, कॉफी ये सब चीज में कम होनी चाहिए, ज्यादा नहीं होनी चाहिए। वार्म वाटर लेने, सूप लेना अच्छा है। अवॉइड सॉल्ट, अवॉइड मोर ऑफ फैट एंड टेक स्मार्ट कार्बोहाइड्रेट, जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, चीनी की बनी हुई चीजें, मिठाई या बहुत ज्यादा ठीक नहीं है। जी बिल्कुल। यार शो की शुरुआत में ही अनुराग सर ने बहुत सारे कारण बताए हैं हमें कि क्या क्या कारण हो सकते हैं जो कि सुबह सबसे ज्यादा घातक दिल के लिए हो सकते हैं। डॉक्टर अनुराग, आपके पास आना चाहूंगी। ये लेवल्स जो होते हैं हार्मोन्स के, डॉक्टर मनोज ने हमें समझाने की कोशिश की, लेकिन एक आम इंसान के लिए अगर इसे समझना हो तो सुबह उठते ही सबसे पहले हम जब सुबह उठते हैं तो हमें किस तरह की एक्टिविटी करनी चाहिए और किन एक्टिविटीज को हमें बिल्कुल भी अवॉइड करना चाहिए जिससे हमारे दिल को या हमारे शरीर को नुकसान पहुंचता है? ये आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा। मैं अभी सोच रहा था कैच 22 सिचुएशन में है हम लोग। हमसे कहा जाता, मतलब हम लोग एडवाइस करते हैं कि यू हैव हार्ट प्रॉब्लम, इफ यू वांट टू रिमेन हेल्दी तो डू वॉक।
और आजकल का सिचुएशन ठंड की वजह से भी और दूसरा पॉल्यूशन की वजह से यू कांट गो आउट। परेशानी है, उसका क्या करना है वो भी हम नहीं कर पाते, कि थोड़ी बात होगी। बाकी जो आप बात कह रहे हैं कि अर्ली क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, सबसे बड़ा प्रिकॉशन है कि एक तो बीपी का बहुत बड़ा इशू है। बीपी कंट्रोल, शुगर कंट्रोल दोनों होना जरूरी है। बीपी इसलिए बोल रहा हूँ कि अक्सर देखा गया है कि जाड़ों के मौसम बीपी बढ़ता है। अर्ली मॉर्निंग में बीपी ज्यादा होता है तो उसमें परेशानी ज्यादा होती है। दूसरा क्या होता है, एक पोस्टल हाइपोटेंशन का इशू है। जब आदमी लगातार काफी देर सो रहा है, उठ के जब खड़ा होता है तो बॉडी को एडजस्ट करती है, ग्रेविटेशनल एस्पेक्ट ब्लड प्रेशर का होता है, तो कई बार ठंड के मौसम में परेशानी होती है उसमें। तो खासतौर से बीपी कंट्रोल प्रॉपर नहीं तब ज्यादा होता है, बीपी की मेडिसिन चेंज हुई तब ज्यादा होता है। ये देखा जाता है कि अर्ली मॉर्निंग में जब आदमी उठते हैं यूजुअली दे गो टू टॉयलेट, तो टॉयलेट जाने के बाद भी जब पेशाब करते हैं तो पेशाब के साथ में बॉडी का हीट लॉस होता है। हीट लॉस होने की वजह से कई बार सिनकप या चक्कर वाली बात होती है। दूसरा, कई बार कुछ जो घर होते हैं उनमें बाथरूम उसी रूम में होता है, कुछ बाहर ठंड में भी जाना पड़ता है। देन इट क्रिएट एडिशनल स्ट्रेस ऑफ वेजोकंस्ट्रक्शन। एकदम ठंड का जब एक्सपोजर होता है तो आर्टिस्ट उड़ती है, वेजोकंस्ट्रक्शन बढ़ता है, साथ में प्रोकेबिलिटी बढ़ती है, तो परेशानी वाली बात। तो ये बहुत ज्यादा प्रिकॉशन मॉर्निंग में रखने की जरूरत है। बात सर्केडियन रिदम की हो रही है। बॉडी की जितनी मैकेनिज्म है उनकी 24 आवर्स के हिसाब से उनकी रिदम दे यूजुअली चेंज अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। तो अर्ली मॉर्निंग जो आवर्स होते हैं उसमें बीट हार्मोनल, बीट वेजोकंस्ट्रक्शन, बीट लेवल ऑफ ब्लड प्रेशर, बीट लेवल ऑफ हार्ट रेट, उनमें चेंज इस किस्म के होते हैं, ट्रांजिशनल फेज में होती है, तो उस समय ये चीजें बढ़ने के चांसेस ज्यादा होते हैं। सुबह के टाइम में प्रिकॉशन इस चीज का ज्यादा रखने का है कि सडन जो चीज ना हो। और जो बात में आपसे कहा, बाकी कह रहे थे कि अर्ली जो मॉर्निंग को उठने पे क्या करना है, तो एक्सरसाइज करें, ऑब्वियसली इंडोर करें, स्ट्रेचिंग करें, योग करें, इंडोर साइकिलिंग कर सकते हैं। उसके पहले ठीक से वार्म अप होना जरूरी है, एकदम से ज्यादा ना करें। और दूसरी बात, कोई भी सिम्टम अगर आप एक्सरसाइज शुरू करें, आपको हो रहा है कि दर्द ज्यादा हो रही है जो पहले नहीं होती थी, पैल्पिटेशन हो रहा है, फटीग हो रहा है, देन कंसल्ट योर डॉक्टर। बिल्कुल, यानी सुबह सुबह उठ के बिल्कुल दौड़ना ठीक नहीं है। पहले सबसे पहले ये समझ में आना चाहिए शरीर को कि हाँ सुबह हो गई है, और वार्म अप करना बहुत जरूरी है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज बहुत सपोर्ट कर सकते हैं। हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़े और तमाम जानकारी दी, इसके लिए बहुत शुक्रिया कहेंगे। डॉक्टर अनुराग, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। और इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। जी बिजनेस पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।